लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। हेलो हजरत करामी, वक्त काफ़ी हो चला है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा अब ताख़िर न किया जाए, लेकिन हमारे जितने भी दूर दराज से शोरा हजरात इस वक्त डाइस पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ उन लोगों का सम्मानित होना है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आपके दयार में इस वक्त हिंदुस्तान के एक मशहूर और मारूफ शायरा, जिसे आप आए दिन सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा है, मोहतरमा इल्मा हाशमी साहिबा, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाइए और आपको भाई हमारे शोराब साहब सम्मान देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके दयार में आपके मेहमान शायरा का इस वक्त अगर सम्मानित होने जा रहा है तो आप एक दफ़ा ज़ोरदार इनके सम्मान के लिए तालियां बजा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि आपके दिल का धड़कन हमारे बड़े भाई अली बाराबंकी साहब डाइस पे तशरीफ फरमाए। मैं चाहता हूँ कि अली भाई आप तशरीफ लाइए और आपको तारिक साहब आपको सम्मान करने जा रहे हैं, तो आप इनके लिए भी ये खूबसूरत जोड़ी के लिए आप तालियां वालियां बजा सकते हैं। बस 1 मिनट का मसला है, थोड़ा सा तालियां बजा करके तमाम तर शायर का आप हौसला बुलंद कर दीजिए, फिर इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर पे ये खूबसूरत सा बस्म को आगे बढ़ाया जाएगा। अब उसके साथ हमारे बीच में आप सबको हंसाने के लिए तंजो मज़ाक एक बहुत बेहतरीन लहजा भाई शमशाद अलवेला साहब इस वक्त डाइस पे मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ शमशाद अलवेला साहब से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और शमशाद भाई को मोहम्मद शरपाल साहब सम्मानित कर रहे हैं। एक दफा इनके लिए जोरदार तालियां बजाई, जोरदार तालियां। ये तालियां अभी तो मतलब ओपनिंग वाला दौर है, शुरुआती दौर है। ये दौर आपका मतलब एनर्जी को बताएगा कि आप कितने एकदम एनर्जी लेकर के ये खूबसूरत मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं। हजरत करामी, बस बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 5 से 10 मिनट आपका वक्त लूँगा। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज़ कर दिया जाएगा। मुझे पता है कि आप 1 महीने से इस मुशायरे का इंतज़ार कर रहे हैं, सुनने के लिए आप भी बेताब हैं और आपके दयार में दूर दराज से शायर हजरात तशरीफ़ फरमा हैं जो शायरी सुनाने के लिए वो भी बेताब है आपसे मुखातिब होने के लिए। तो बस 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ये खूबसूरत सा बज़्म को आगे बढ़ाया जाएगा। बस कुछ कार्यकर्ता है, कुछ जिन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं, बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं ये खूबसूरत सा बज़्म को सजाने के लिए, तो इंशाअल्लाह उन्हें सम्मानित किया जाएगा अभी कुछ क्षण के लिए, फिर इंशाअल्लाह ये बज़्म को आगे बढ़ाया जाएगा। हज़रात करामी, माशाअल्लाह भी एक खूबसूरत सा दौर आपने देखा है। जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को सम्मानित किया गया, कुछ शायर को, कुछ शायरात को भी सम्मानित किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी हमारे फहरिस्त में कुछ ऐसे शायर और शायरात मौजूद है जिनका अब तक सम्मानित नहीं हुआ है। कुछ अभी जस्ट स्टेज पे तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर की डाइस पे हमारी बड़ी बहन मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और मैं आर के चौधरी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि शाइस्ता सना साहिबा को आप सम्मानित कीजिए जल्द से जल्द। और डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब किधर है? डॉक्टर साहब, आपके दयार में हिंदुस्तान के एक बड़ी शायरा गंगू ज़बनी तहजीब की मिसाल को कायम करने के लिए मोहतरमा हबीबा शुक्ला साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब हबीबा शुक्ला साहिबा को आप सम्मानित कीजिए। मैं चाहता हूं ये खूबसूरत जोड़ी के लिए आप तालियां बजाइए। आ जाइए चौधरी साहब, आकर के जल्द से जल्द कीजिए। आइए हजरत करामी, अब मैं ज्यादा ताखिर करना नहीं चाहता, चूंकि पहले से ही काफी वक्त हो चला है और पहले से ही ताखिर हो चुका है। माशाअल्लाह इस वक्त अब हमारे डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब मोहतरमा हबीबा शुक्ला साहिबा का सम्मानित कर रहे हैं। आप इनके लिए एक दफा जोरदार तालियां बजा दीजिए। हजरत करामी, माशाअल्लाह ये तमाम वो चेहरा है जो आज की रात अपने कलाम से आपको इंटरटेनमेंट करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान के जो फिजाओं में इस वक्त नफरतों का घोल घोला जा रहा है, इंशाअल्लाह यही वो कलमकार है जो आज सनहोला की धरती से इंशाअल्लाह उस जहर को मोहब्बत में तरमीम करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत करामी, मैं इस वक्त नहीं चाहता कि ज्यादा लफाज़ी की जाए,
लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले बड़े भाई आर के चौधरी साहब और बड़े भाई डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब और बड़े भाई शोहराब साहब, मैं इन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यकीनन बड़ा खूबसूरत सा आपने बज़्म सजाया है, काबिले तारीफ। आपने इतनी खूबसूरत फहरिस्त बनाई है और हिंदुस्तान के एक से एक चमकता हुआ सितारा को इस वक्त आप सोनाला की धरती पर ला करके आपने बैठा दिया है। ये खूबसूरत फहरिस्त के लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इस वक्त हमारे एक अय्यूब भाई हैं, अय्यूब आलम साहब, उनको हमारे डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब सम्मानित कर रहे हैं। आप एक दफे इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कोई बात नहीं। चलिए अब मैं चाहता हूँ सब बैठ जाइए आप, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, शोहराब भाई सब बैठ जाइए आप, स्टेज पे सब बैठ जाइए आप, बराए करें आप बैठ जाइए, कुछ थोड़ा सा आप काम कर लेनी चाहिए हमें भी। हजरत गिरामी, अब मैं थोड़ा सा आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। जरा सा आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं मुशायरे को सुनने के लिए तैयार है, जरा सा हाथ उठा करके मुझे बताएं। सब तैयार हैं? अब यहाँ से मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। चलिए हजरत गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करते हुए डॉक्टर मुहिबुल्लाह साहब, चौधरी साहब, शोहराब साहब, यकीनन आपने बहुत खूबसूरत सा बज़्म सजाया है, गंगो ज़बनी तहजीब की मिसाल को कायम करने की कोशिशें की हैं। इनके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देते हुए मैं चाहता हूँ सबसे पहले मुख्तसर अंदाज में ये खूबसूरत सा बज़्म का आगाज सबसे पहले नाते पाक से हो जाए, चूँकि एक हमारे बड़ों का एक तरीका भी रहा है, उनका एक दस्तूर रहा है कि जब भी इस तरह का कोई महफिल का आगाज हो तो नाते पाक से हो। मैं चाहता हूँ कि आज की ये खूबसूरत सा मुशायरे का भी आगाज हो तो नाते पाक से हो, ताकि नाते पाक की बरकत से ये खूबसूरत सा मुशायरा अपने कामयाबी की मंजिल का सफर तय कर सके। हजरत गिरामी, आपको पूरी रात तालियां वालियां बजानी है, लेकिन मैं 10 मिनट का आपसे वक्त लूंगा। 10 मिनट के लिए सिर्फ एक नाते पाक का दौर चलेगा, बस 10 मिनट के लिए अगर नाते पाक का कोई शेर आप तक पहुंच जाए तो मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी शेर अगर आपके दिल पे दस्तक दे जाए तो आपकी सुभान अल्लाह की सदाएं थोड़ी सी बुलंद हो जाए। हजरत गिरामी, तो आइए कुछ देर के लिए हम चाहते हैं कि उस जहां में चले जहां पे कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बिखरा हुआ है, जहां का एक एक जर्रा खुदाए जुल जलाल के हमदो सना से लबरेज है। तो आइए कुछ देर के लिए हम उस जहां में चलें और उस जाते अथर की शान में इस वक्त नजराना अकीदत पेश की जाए। अगर मैं कहूँ तो नाते पाक के बारे में कहूँ तो नाते पाक क्या है, कभी हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि चलो नाते पाक कही जाए, चलो नाते पाक लिखी जाए, लेकिन जब उन्होंने नाते पाक कहने की कोशिशें करी, कलम कॉपी लेकर के जब बैठा, उन्होंने सोचा कि बात शुरू करूं तो कहां से करूं। उन्होंने कहे, मेरे आका, मैं अगर आपको कहूं तो क्या कहूं, आप तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप तो शफीउल मुजरिबीन हैं, आप तो हबीबे रब्बुल आलमीन हैं। ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूं तो क्या कहूं। आपके चेहरे के बारे में कुरान ने वज़ुहा कहा, आपके हाथों का जिक्र आया, कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा, आपकी रहमत की बारी आई, कुरान ने वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा, आपके मेराज का जिक्र आया, कुरान ने सुभान अल्लाह जी असरा कहा। ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूं तो क्या कहूं, आप तो भूखा को खाना खिलाने वाले आका हैं, आप तो प्यासा को पानी पिलाने वाले आका हैं। ऐ मेरे आका, मैं आपको कहूं तो क्या कहूं, आप तो तहत शरा का नबी है, आप तो शम्सो कमर का नबी है, आप तो बहरो बर का नबी है, आप तो जर्रे कायनात के लिए नबी बन करके आए हैं। इसी कैफियत में मिसरा रकम होता है, बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। बस 3 मिसरे मुकम्मल है, चौथा मिसरा मुकम्मल नहीं हो रहा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह पे एक अलग सी कैफियत तारी है, अब चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो कैसे हो। इसी कैफियत में हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को नींद आ जाती है और नींद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। ख़ाम में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमाते हैं, ऐ शेख सादी, कह क्यों नहीं देते सल्लु अलैहि व आलिहि। हजरत गिरामी, ये है नाते पाक की बरकत। कहा कि कयामत में मेरे बख्शिश की खातिर नबी की नात का एक मिसरा बहुत है। हजरत गिरामी, हमें याद आता है कि एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, काफिया नूर के जीने से चला आता है। एक जज्बा मेरे सीने से चला आता है, काफिया नूर के जीने से चला आता है। जब भी मैं नात कहने का इरादा करता हूँ, एक एक शेर मदीने से चला आता है, एक एक शेर मदीने से चला आता है।